नेतन्याहू और दुनिया के शांतिदूत डोनाल्ड ट्रंप गाजा में बारूदी तबाही का तांडव मचा रहे हैं। लाशों पर अरबों डॉलर का कारोबार हो रहा है। विस्तारवादी सोच ऐसी है कि गाजा अब जहन्नुम बन चुका है। हमास को खत्म करते करते अब फलस्तीन के अस्तित्व को ही कब्र में दफना दिया गया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नेतन्याहू बोल चुके हैं कि गाजा खाली कर दो और फलस्तीन जैसा कोई देश ना है और ना भविष्य में होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी और संवेदनशील खबर आ रही है गाजा से, जहां इजराइल और हमास के बीच जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जिसका डर था वही अब सामने आ रहा है। इजराइल ने मंगलवार 16 सितंबर को गाजा शहर पर हवाई हमलों के बाद जमीनी हमला भी शुरू कर दिया। ये हमला बेहद गंभीर माना जा रहा क्योंकि गाजा शहर फिलिस्तीन का सबसे बड़ा शहरी इलाका है और यहाँ लाखों लोग रहते हैं। इजराइल का दावा है कि उसका निशाना केवल हमास के आतंकी हैं, लेकिन इन हमलों की चपेट में आम नागरिक भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। हालात ये है कि गाजा में लोगों के पास ना तो भागने की जगह है न ही पैसे। इजरायली सेना के प्रमुख ने साफ कहा है कि अब अभियान को और आगे बढ़ाया जाएगा और हमास को पूरी तरह से खत्म करने तक हमले चलते रहेंगे। उनका कहना है कि इस पूरे हमले के लिए राजनीतिक मंजूरी भी मिल चुकी है और इजरायली सेना गाजा के अंदर तक पहुंच चुकी है। इधर संयुक्त राष्ट्र ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इसे नरसंहार यानी जेनोसाइड कहा गया। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी साफ कर दिया कि इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है और किसी भी कीमत पर अपने अभियान को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स में और जमीनी हालात की बात करें तो एएफपी के पत्रकारों ने गाजा शहर में ऐसे दृश्य देखे जहां बच्चे और परिवार अपने घर छोड़कर अस्पतालों के बाहर सोने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक वहां रिहायशी लोगों के पास ना तो दक्षिण की ओर जाने के पैसे हैं और न ही और कहीं शरण लेने का साधन, यानी सिर पे मौत है, लेकिन वहां से भागने के लिए पैसे नहीं हैं और जमीन तो अब बची ही नहीं है। गाजा पहले से ही 2 साल के हमलों की वजह से खंडहर बन चुका है और अब फिर से भारी बमबारी ने हालात और बदतर कर दिए। इजरायली सेना का कहना है कि गाजा बीचों बीच 2000 से 3000 तक हमास के आतंकी मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब टारगेट कुछ 100 आतंकियों का है तो फिर लाखों आम लोगों की जान खतरे में क्यों डाली जा रही। फिलहाल हालात बेहद गंभीर हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इजराइल अपने अभियान को रोकने के मूड में नहीं दिख रहा और सबसे ज्यादा भुगत रहा है आम फिलिस्तीनी नागरिक, जो न तो इस युद्ध के पक्ष में है और न ही इससे भागने की ताकत रखते हैं। वही हो गया जिसका डर था। हूती अब सिर्फ इजराइल की सीमाओं तक नहीं रुके, वो इजराइल के दिल तक पहुंच गए हैं। होटल हो या एयरपोर्ट, शहर या बंदरगाह, कहीं भी अब इजराइल सुरक्षित नहीं है। नेतन्याहू के हाथ पांव फूलने लगे हैं, मोसाद के होश उड़ गए हैं, क्योंकि यमन से भेजा गया हूती का ड्रोन सीधा इजराइल के होटल पर गिरा। जी हां, हूती अब इजराइल पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। ताजा हमला हुआ है इजराइल के दक्षिणी शहर इलात में। एक ड्रोन जो हूती विद्रोही ने लॉन्च किया था सीधा होटल के अंदर जा गिरा। धमाका इतना बड़ा था कि पूरा इलाका दहल उठा। शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस हमले का मैसेज बेहद खतरनाक है। अब इजराइल का कोई कोना सुरक्षित नहीं। इस हमले का वीडियो भी सामने आया। गुरुवार को इजरायली सेना ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि इलाद के होटल के पास अचानक आग भड़क जाती है। ये वही पल था जब हूती का ड्रोन होटल के सामने गिरा। इजरायली मिलिट्री ने भी कंफर्म किया ये ड्रोन पूर्वी दिशा से लॉन्च किया गया था, यानी साफ है कि ये हमला यमन से ही हुआ। इलाके में एयर रेड सायरन बजे, लोग दहशत में भागे और फिर धमाके गूंज। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने वीडियो की लोकेशन की वेरिफिकेशन भी कर दी। बिल्डिंग, स्पेयर और बाउंड्री फेस सब सैटेलाइट इमेज से मैच कर गए, यानी अब इस हमले पर कोई शक की गुंजाइश नहीं। इससे पहले भी हूती ने कई हमले किए और लगातार दुनिया को बताया कि वो किन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलिस्तीनी लोगों और उनके प्रिय सेनानियों के समर्थन में गाजा पट्टी में हमारे भाइयों के खिलाफ इजरायली दुश्मन के नरसंहार और भूखमरी के अपराधों के जवाब में हमने भी हमला कर दिया है।
यमन फोर्सेज ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाया। इसमें कई वॉरहेड्स वाली फिलिस्तीन 2 क्लस्टर मिसाइल और दूसरी जुल्फिकार मिसाइल थी। उन्होंने तेल अवीव के कब्जे वाले क्षेत्र में सेंसिटिव जगहों को निशाना बनाया। सवाल यह है कि जब इजराइल इतनी एडवांस एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी रखता है तब भी ये ड्रोन कैसे बच निकलते हैं। इजराइल का कहना है कि दर्जनों मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए या रास्ते में गिर गए, लेकिन फिर भी कुछ हमले जैसे इलात वाला होटल अटैक इन डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर टारगेट हिट कर रहा है। ये पहला मामला नहीं है। हूती ने पहले भी रेड सी से होते हुए इजराइल को टारगेट किया, लेकिन अब उनकी स्ट्रेटेजी बदल गई है। पहले एयरपोर्ट, फिर होटल। यानी हूती का मैसेज साफ है, इजराइल का हर हिस्सा हर जगह उनकी रेंज में है। और सबसे बड़ी बात, इन हमलों के पीछे ईरान की ओपन सपोर्ट है। पैसा, हथियार और टेक्नोलॉजी। इजराइल ने हाल में ही हूती कंट्रोल वाले यमन के बंदरगाह होदेदा पर 12 से ज्यादा स्ट्राइक किए थे। इस हमले से 2 बातें साफ है, हूती अब एक लोकल मिलिशिया नहीं रहे बल्कि एक रीजनल पावर बन गए हैं। इनकी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मोसाद के सामने भी अब सबसे कठिन चुनौती हूती बन चुके हैं। तस्वीर साफ है, हूती अब इजराइल पर भारी पड़ चुके हैं और अगर नेतन्याहू ने ठोस जवाब नहीं दिया तो आने वाले दिनों में शायद दुनिया पहली बार देखेगी कि एक छोटा सा विद्रोही संगठन कैसे पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री को घुटनों पर ला सकता है। इजराइल का जारी है मिशन बदला। पहले कतर और अब लेबनान में हमला। खून का बदला खून, हमास का खौला खून। गाजा के बाशिंदों पर बम बरसाने वाला, खंडर को समतल करके कब्जा जमाने वाला इजराइल अब किसी के रोके नहीं रुक रहा। कतर में हमास के लीडर्स पर हमला करने के बाद इजराइल के हौसले इस कदर हावी हैं कि अब लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी मामला हाथ से निकलता देख रहे हैं। कतर में कोहराम मचाने के बाद, यमन में यलगार करने के बाद अब इजराइल ने लेबनान में अपने एक और बड़े दुश्मन को मार गिराया। मारा गया ये हमास लीडर हुसैन सैफो शरीफ था, जो एक बहुत बड़े हथियार डीलर के रूप में जाना जाता था। वो सीरिया से इजराइल में आतंकी हमलों की साजिशें रच रहा था और कई आतंकवादी संगठनों को हथियार सप्लाई करता था। इजरायली सेना ने जानकारी दी कि हुसैन को लेबनान के बेलबेक इलाके में एक सटीक ऑपरेशन में मार गिराया गया। वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को सीरिया के जरिए हथियार और संसाधन पहुंचाता था ताकि इजराइल में हमले किए जा सके। उसकी गतिविधियां इजराइल और लेबनान के बीच हुए समझौतों का साफ उल्लंघन थी। हुसैन शरीफ सिर्फ एक लीडर या एक डीलर नहीं था, बल्कि वो आतंकियों के नेटवर्क को ताकत देने का काम करता था। उसकी मदद से ही इजराइल के खिलाफ आतंक फैलाने की कोशिशें होती थी। यही वजह है कि इजराइल ने उसे निशाना बनाकर खत्म कर दिया। आईडीएफ ने लगातार इस हथियार डीलर को खत्म करके हमास की कमर तोड़ने का काम किया है। आईडीएफ ने यह भी बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में इजरायली सेना ने कई हमास आतंकियों को ढेर किया। इनमें कुछ फील्ड कमांडर भी शामिल थे जो 7 अक्टूबर को हुए घातक हमलों में शामिल थे। मारे गए आतंकियों में यूसुफ महमूद मोहम्मद जुमा जैसे नाम शामिल हैं, जो किबुत्ज अलुमिम में हुए नरसंहार के जिम्मेदार माने जाते हैं। अब तक इजरायली सेना ने 20 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। अपने ऑपरेशनों की तस्वीरें भी सार्वजनिक की हैं। इजराइल का कहना है कि उसके हमलों का उद्देश्य आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि हमास और उससे जुड़े नेताओं को खत्म करना है। हालांकि इन हमलों को लेकर अमेरिका ने नाराजगी जताई है, लेकिन इजराइल साफ कर चुका है कि वो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। गाजा को बचाने के लिए अरब देशों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। शायद उन्हें पता है कि इजराइल और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों से टक्कर लेने का मतलब यह है मौत को गले लगाना, तबाही को गले लगाना। इजराइल और अमेरिका ने 12 दिनों के भीतर भीतर ईरान को सबक सिखा दिया था, घुटनों पर ला दिया था। यह किसी से नहीं छिपी। गाजा के लोगों को उनके हालात पर छोड़ दिया गया है।
वो अपने ही देश में दर दर भटक रहे हैं। भूख की तड़प ऐसी है कि वो मौत की मांग कर रहे हैं।